हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका प्रदीप एजू एकेडमी के यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में मैंने आपको प्रोनाउन बता दिया है। अ वर्ड इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। और मैं आपको बता दूं, आई का प्रयोग सिंगुलर में होता है और वी का प्रयोग प्लूरल में होता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ही, सी, इट ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है और इनके लिए देयर का प्रयोग प्लूरल में होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था प्रोनाउन में। फिर मैंने आपको बताया था काइंड ऑफ प्रोनाउंस, यानी प्रोनाउंस के प्रकार कितने होते हैं, ये भी हमने चर्चा की थी। और इसमें हमने चर्चा ये की थी कि सबसे पहले बताया था आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर? आई का प्रयोग सिंगुलर में होता है, वी का प्लूरल में। अच्छा, इसमें मैंने ये भी बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही, सी, इट ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। क्लियर? और मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि अपना की अंग्रेजी क्या लगाते हैं। आई के साथ माई लगाते हैं, यू के साथ योर लगाते हैं, ही के साथ हिज लगाते हैं, शी के साथ हर लगाते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको अपना की अंग्रेजी भी इट के साथ इट्स लगाते हैं, दे के साथ देर लगाते हैं। ये मैंने आपको उसी में अपना की अंग्रेजी के साथ साथ में बताई थी। फिर मैंने आपको नंबर 2 बताया था पजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हर्स। किसी चीज का अधिकार दिखाना, किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर हमारा अधिकार है या नहीं है, उसमें हम ये चीजें दिखाते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? गर्मी बहुत है, आपको पता है मौसम इतना गर्म है, फैन भी चल रहा है लेकिन पसीना फिर भी आ रहा है क्योंकि कमरा बिल्कुल क्लोज है, बंद कमरा है एकदम, तो पसीना आना ही है। कोई बात नहीं। थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है, दैट का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है, दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होता है और दोज का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए होता है। इतना मैंने आपको बताया था। दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है और दिस और दोस का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ आती है, मुझे पता आइडिया हो जाता है कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी आपको ऐसे पढ़ाऊँ। तो आगे चलते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हमने लिया है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर? आज लिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए, मैं इनको एक दिन में पढ़ा देता, लेकिन नहीं, मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम समझने में
ना आए। भले ही टॉपिक टुकड़ों में मैंने बांट दिया है, काइंड ऑफ प्रोनाउन को मैं एक दिन में पढ़ा देता, लेकिन समझ नहीं आता आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। और अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। तो इसी क्रम में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हमारी क्लास होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं वितरण वाचक सर्वनाम, इसको कहते हैं वितरण वाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ? यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। एक छोटी सी शिकायत है आपसे। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बोला था कि भाई जितने भी आप वॉचिंग करते हो, व्यूज़ करते हो, वीडियो को देखते हो, उतने कमेंट्स तो कर दिया करो। एक लाइक, एक कमेंट्स, बस हमारे लिए काफ़ी है आगे की वीडियो बनाने के लिए। इतना ही तो चाहिए बस हमें आपसे। हमें पता चले ना कि हम कैसा ज्ञान आपको दे रहे हैं, सही है गलत है, इस बात का तो अंदाज़ा हमें भी होना चाहिए ना। तो वो आप ही बताओगे ना हमें क्या इम्प्रूव करना है, हमें सारी बातें आप बताओ। ठीक है? तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो थोड़ा सा, क्योंकि अब इसको बनाने में भी देखिए कम से कम आधा घंटा लगता होगा। पूरा बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी करके उठा रहा हूँ, किसी का डाटा उठा लिया और उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक टॉपिक मुझे समझ नहीं आता मैं सामने वाले को पढ़ाता ही नहीं हूँ, और मुझे क्लियर होता तभी मैं पढ़ाता हूँ। क्लियर? आइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको कहते हैं वितरण सूचक। आप समझ गए हो के नाम से ही, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे, एक एक करके। मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, तो हम हर एक के बारे में बात करेंगे। उनके बारे में या तो अलग अलग बात करेंगे, या सभी की बात करेंगे, या फिर हम उनमें से किसी की भी बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सपोज करिए क्लास में 2 बच्चे बैठे हैं या 4 बच्चे बैठे हैं। अब 4 बच्चे बैठे हैं तो हम जब क्लास में किसी बच्चे के बारे में बात करते हैं, देखिए जब हम बच्चे के बारे में बात करेंगे तो या तो करेंगे एक के बारे में, हमेशा ध्यान रखना इससे अलग कुछ नहीं हो सकता। या तो करेंगे एक के बारे में, या करेंगे उनमें से प्रत्येक के बारे में। 4 बच्चे हैं, चारों के बारे में अलग अलग बात करेंगे, या करेंगे ओवरऑल बात। क्लियर? या करेंगे ओवरऑल में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? जैसे ऑल आर गुड, ऑल आर बैड, ओवरऑल बात होगी। 4 बच्चे हैं, ऑल आर गुड, चारों। क्लियर? अब इसको समझो जरा कैसे होता है। देखिए देखिए ये 3 होते हैं। सबसे पहले तो ये जानो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 3 होते हैं, ईच, ईदर और नीदर। ईच, ईदर और नीदर। क्लियर? ईच का मतलब आप समझे, एक क्लास में 1 2 3 4 5 5 बच्चे हैं क्लास में। क्लियर? उनमें से अगर हम प्रत्येक की बात करते हैं अलग अलग, तो ईच का यूज होगा। प्रत्येक बात तो हम सबकी कर रहे हैं, पांचों की, लेकिन हम अलग अलग बात कर रहे हैं उनकी, बस ये ध्यान रखना है। कैसे? इसका सेंटेंस देखिए, ईच के साथ में हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये ट्रांसलेशन की फॉर्मेट है। जब आपको मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो ये सारा कुछ आपको समझ आएगा, किस नाउन के साथ में क्या प्रयोग हम करते हैं, कहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, कहाँ प्लूरल वर्ब आनी है, सब्जेक्ट क्या आना है, किस सब्जेक्ट के साथ क्या आना है। यहाँ तो सिर्फ इसको आपको ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, बस इतना भर आपको समझना है। समझ तो मैं ऐसे ही समझा देता कि 3 होते हैं, इधर, इधर, ईच, नीदर, बात खत्म हो जाती। लेकिन आपको उसका यूज भी बता के चलूंगा साथ में, देखें कैसे। ईच का मतलब है प्रत्येक, हर एक। क्लास में 5 बच्चे हैं तो पांचों में से एक एक बच्चे के बारे में बात हम करेंगे। ऐसे ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, प्रत्येक स्टूडेंट प्रेजेंट है। सपोज करिए क्लास में 20 बच्चे हैं
तो क्या है, हम बोलेंगे ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। यहाँ इज लगाएंगे क्योंकि हम एक एक की बात कर रहे हैं, अलग अलग। क्लियर हो रहा है नहीं? देखिए ऐसे समझिए, हमारे पास 4 मार्कर है। अब हम इन 4 मार्कर में हम एक एक की बात करेंगे, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। ठीक है, तो हम बोलेंगे यदि ये चारों मार्कर आज प्रेजेंट है मेरे पास, ईच मार्कर इज हेयर, प्रत्येक मार्कर यहाँ है। क्लियर हुआ? बस ये समझिएगा। अब भाई हम चारों की बात कर रहे हैं तो आप कहोगे कि ई, तो फिर तो यहाँ आर आना चाहिए, लेकिन नहीं। हम कर तो बात चारों की रहे हैं, लेकिन एक एक की बात कर रहे हैं, चारों की अलग अलग बात करते हैं उनकी, हम एक साथ नहीं। चारों की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर रहे, अलग अलग बात कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस आप समझिएगा। ठीक है, समझिएगा बस। समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। बात तो हम चारों की कर रहे हैं, लेकिन बेस अलग अलग लिया है हमने चारों का। क्लियर? ईच प्लांट इज ग्रीन। सपोज करिएगा कि 10 प्लांट हैं, सारे ग्रीन हैं, बात तो हम एक एक ही करेंगे ना। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑल ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, लेकिन वहाँ हमने एज ए होल बात की है, प्रत्येक की बात नहीं करी। यहाँ करेंगे प्रत्येक की बात अलग अलग। ईच प्लांट इज ग्रीन, सिंगुलर नाउन का यूज हम इसके साथ करेंगे। प्रत्येक प्लांट कैसा है? ग्रीन है, प्रत्येक पौधा हरा है। क्लियर हुआ नहीं? हो गया होगा। ईच बॉय इज ऑनेस्ट। क्लास में 20 बच्चे हैं, सारे ईमानदार हैं, तो हम अलग अलग सबकी बात करेंगे। ईच बॉय इज प्रेजेंट, ये भी, ये भी, ये भी, रामू भी, श्यामू भी, मोहन भी, सोहन भी, रोहन भी, सब बच्चे, एक एक बच्चा ऑनेस्ट है। हम कहते हैं ना कि हमारे सारे बच्चे ऑनेस्ट हैं, लेकिन हम ये भी तो कहते हैं मेरा प्रत्येक बच्चा ऑनेस्ट है, मेरा प्रत्येक बच्चा ऑनेस्ट है। क्लियर हो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो जाता है ईच के साथ में ईच ऑफ भी आ जाता है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ईच ऑफ आता है तो हम वहाँ प्लूरल नाउन यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? वर्ब सिंगुलर ही होगी, लेकिन नाउन प्लूरल हो जाएगा ऑफ लगते के साथ ही। अगर ईच के साथ में ऑफ लगा है, ईच ऑफ, बस ये डिफरेंस समझिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट। यहाँ इज आएगा, लेकिन यहाँ पर हम स्टूडेंट्स के साथ में इज लगाते हैं। क्लियर होगा? ईच ऑफ द प्लांट्स, ईच ऑफ द प्लांट्स इज ग्रीन, प्रत्येक प्लांट्स ग्रीन है। बट ईच और ईच ऑफ में ये होता है, ईच के साथ में सिंगुलर नाउन और ईच ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन। बस ये आपको थोड़ा सा समझना है। आगे देखते हैं। गर्मी बहुत है भाई, पसीना आ रहा है मुझे, बहुत गर्मी है, क्या करें बताइए। गर्मी है तो है, काम भी तो करना है। यहाँ आइए, क्लियर हुआ होगा, ये तो हो गया होगा क्लियर। अब यहाँ आ जाइए। इधर दो में से, या तो ये या ये, दो में से एक, बस। ईच प्रत्येक, इधर दो में से एक, बस ये समझना है। इधर दो में से एक, दो है हमारे पास, किसी एक की बात होगी, दैट्स इट। दो है हमारे पास तो हम किसी एक की बात करेंगे। इधर सिंगुलर वर्ब, ये इसका रूल है, इसके साथ में हम भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर? ईदर इज करेक्ट, ईदर इज करेक्ट। अब या तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है,
इधर इज करेक्ट, दो हैं, दोनों में से एक करेक्ट है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इधर इज गुड, कोई एक अच्छा है, दो बच्चे बैठे हैं, कोई एक अच्छा है। ईदर इज ऑनेस्ट, दो हैं, दोनों में से एक ऑनेस्ट है। क्लियर हो रहा है? दो की बात करेंगे, बस इतना समझ लेना। क्लियर? अच्छा, यहां भी वो कंडीशन है। एक मिनट, देखिए, वाटर लिया है भाई, गर्मी है, आप भी वाटर पीते रहना। ईदर ऑफ, बस क्या करना है, प्रोनाउन को क्या कर देना है, प्लूरल कर देना है। ईदर ऑफ द टू बॉयज इज रेडी, यानी इन दोनों में से कौन, कोई एक तैयार है। ठीक है, दोनों में से कोई एक रेडी है, तैयार है, बस ये समझना। ईदर ऑफ देम हैज ए पेन, इन दोनों में से एक के पास पेन है। ईदर ऑफ देम हैज ए पेन, इन दोनों में से एक के पास पेन है, बस ये समझना। क्लियर हुआ? अभी भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको अभी रिवाइज भी करूंगा, 2 मिनट में रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। बस मेरी बात को समझते रहें, ध्यान से समझते। नीदर, थर्ड नंबर पर है नीदर, दो हैं, दोनों में से कोई सा भी नहीं, दोनों बेकार है। नीदर, दोनों बेकार है। इधर, दोनों में से एक सही है। नीदर, दोनों ही बेकार है। नीदर के साथ में हम सिंगुलर दो बार, दो हैं, दोनों में से कोई सा भी नहीं है, दोनों ही गुड हैं या दोनों ही बैड है या दोनों ही ऑनेस्ट है, दोनों ही पढ़ते नहीं है, दोनों ही पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों स्कूल आते हैं, दोनों घर जाते हैं। क्लियर? नीदर इज रेडी, दोनों में से कोई भी नहीं, नहीं है, नेगेटिव सेंस देना है इसका। नीदर इज रेडी, कोई रेडी नहीं है, लेकिन बात सिर्फ दो की होगी। नीदर इज रेडी, बात सिर्फ दो की, दोनों में से कोई भी रेडी नहीं है। नीदर इज हेयर, सपोज करो आपके दो बच्चे या मेरे दो बच्चे हैं, कोई बुलाने आया, कहाँ है, क्या बच्चे यहीं हैं, नीदर इज हेयर, नीदर इज हेयर, दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर इज देयर, उसने पूछा क्या बाहर खेल रहे हैं क्या, नीदर इज देयर, दोनों में से कोई, वहां भी कोई नहीं है, नीदर इज हेयर, यहाँ भी कोई नहीं। क्लियर? अच्छा, फिर वही आ गया, नीदर ऑफ आ गया। अगर नीदर ऑफ आता है तो हमें क्या बदलना है, केवल हमें प्रोनाउन बदलना है, बस। नीदर ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट, दोनों में से कोई भी लड़का ईमानदार नहीं है। नीदर नेगेटिव का सेंस देता है, इसका मतलब है नॉट। हाँ, कभी ये बोलो कि नीदर का मतलब नहीं, कोई नहीं, कैसे हो गया, नॉट, इसका सेंस ही नेगेटिव है। नीदर का मतलब इसका जो सेंस होता है ना, वो नेगेटिव में होता है। नीदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, दोनों में से कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है, ये इसका मतलब है। क्लियर? यहाँ तक क्लास आपको सही लगी होगी। अब मैं आपको इसको रिपीट कराऊंगा, इसका रिवीजन कराऊंगा, देखिए रिवीजन कैसे होता है। काइंड ऑफ प्रोनाउन में हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं वितरण सूचक सर्वनाम। ये तीन होते हैं, ईच, ईदर, नीदर। ईच, ईदर, नीदर। ईच का प्रयोग क्या है? सभी के, सभी में प्रत्येक,
10 बच्चे हैं, 10 में हम प्रत्येक की बात करेंगे, एक एक करके सभी के बारे में बात करना, ठीक है। ईदर इज, सॉरी, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ईच बॉय इज हेयर, ईच प्लांट इज ग्रीन, क्लियर। ईच प्लांट इज ग्रीन, ईच बॉय इज ऑनेस्ट, ईच गर्ल इज हेयर, ईच टीचर इज हेयर, क्लियर। ईच प्लेयर इज हेयर, क्लियर। ईच पेन इज हेयर, ये बात करेंगे। अगर ईच ऑफ लग जाता है साथ में तो क्या बोलेंगे, बस हमें क्या चेंज करना है, प्लूरल नाउन। ईच ऑफ द बॉयज इज नॉटी, ईच ऑफ द गर्ल इज हेयर, गर्ल्स इज हेयर, क्लियर। ईच ऑफ द प्लांट्स इज ग्रीन, ये हम यहाँ पर बातें करेंगे। ईच का मतलब समझ आएगा होगा, ईदर, दो में से कोई एक, ईच तो सभी में से एक एक करके बात करेंगे, और ईदर दो में से कोई एक की बात होगी। आपको दिख रहा होगा, ईदर इज करेक्ट, ईदर इज गुड, ईदर इज बैड, ईदर इज हेयर, ईदर इज देयर, क्लियर। दो में से एक की बात हो रही होगी। और अगर ईदर ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ द बॉयज इज हेयर, ईदर ऑफ द बॉयज इज हेयर, ईदर ऑफ द बॉयज इज रेडी, क्लियर। नीदर, दो हैं, दोनों में से कोई भी नहीं, क्लियर। ईदर इज, नीदर इज रेडी, नीदर इज रेडी, नीदर इज हेयर, नीदर इज देयर, है। नीदर इज ग्रीन, नीदर इज ब्लू, क्लियर। हमने कहा नीदर इज ब्लू, ब्लू कोई सा भी नहीं है। फिर हम कहेंगे नी, नीदर इज रेड, क्लियर हुआ। नीदर इज रेड, नीदर इज ग्रीन, नीदर इज ब्लैक, क्लियर हुआ नहीं। तो गाइज, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और आप सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और आपको कुछ मिलता है सीखने, ठीक है। तो आप लोगों में से मेरे भाई भी होंगे, बहनें भी होंगी, छोटे बच्चे भी होंगे, सबके लिए ढेर सारा प्यार। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, और जब सीखोगे तभी आपको कुछ हासिल होगा, तभी आपको आपको कुछ हासिल होगा, और तभी हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइम लगभग फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन के साथ में। नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा होगा ये आपको उस वीडियो में पता चलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक उम्मीद है आपसे कि एक कमेंट्स ज़रूर छोड़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।